ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 13 भाग 2 शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। आह्वान मंत्र। कैलाश शिखर सत्य च पार्वती पति मुत्तमम यथोक्त रिक्ति रूपिणम शंभुम निर्गुण गुण रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृक्षध्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांग चंद्रमौलिम कपर्दन्यम व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्मारमं शुभम वाक्य शक्य परितांग पिनाकाध्यायुध्यवंत्यनम सिद्धियोष्टनं च यस्याग्रेण निरित्यन निरंतरम जय जयति शब्देश सेवितं भक्तपुंजिक तेजसा दुष्सनम दुर्लक्षणम देव शिवितम शरणम सर्वसत्तानां प्रसन्न मुख पंकजम वेदैत्य शास्त्र यथाज्ञत्न विष्णु ब्रह्मनुतम सदाम भक्त वत्सल मानंद शिव मावाहमेह्यम। अध्याय 13। ये जो गलती हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप को शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटारूप धारण करने वाले हैं, जो हाथी के खाल पहनते हैं और व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुके आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुष्ण तेज के कारण जिसकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनके मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करने के लिए उन्हें आसन दे, चतुर्देन पद से क्रमशः सब कुछ अर्पित करे, यथा सांभे सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य, फिर परमात्मा शंभु को आचमन करा के पंचामृत संबंधित द्रव्यों को प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए, वेद मंत्रों तथा समग्र चतुर्धंतों नाम पदों को उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग समस्त द्रव्यों को भगवान को अर्पित करें, अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को बारों ने स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन और अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप लगाएं, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों स्वर्णों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर बस शिवलिंगों को अच्छी तरह पूछें, फिर आचमनार्थ जल दें और बस समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल जौ गेहूं मूंग और उड़द अर्पित करें, फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंखपुष्प, कुशपुष्प, धतूर, मंदार, द्रोणपुष्प, गोमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर प्राभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्त्रों का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने पर शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुगंधित उत्तम तेल, इत्र आदि का विविध वस्तु बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर बसंतापूर्वक गुगल तथा गुरु आदि का धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य और भाव भक्ति के द्वारा वस्त्र द्वारा उनका मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र। रूपम देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गिरिध्वज नमस्तुते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए, मुझे रूप दीजिए, यक्ष दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति का उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सागोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती कराएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र। अज्ञान ज्ञादि च ज्ञानान ज्ञात पूजन्ते मया कृत्यं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर
तावक सौदत गत प्राण सौति चौहं सदा मूढ़ इति विज्ञा गौर से भूतनाथ प्रसिद्ध में भूमो स्खलनित पादानाम भूमि रे बावलंबम त्वधि जात प्राधानाम तमेव शरण परम। शंकर, मैंने अज्ञान या जानबूझकर जो पूजन किया है वो आपकी कृपा से सफल हो। मूड आपका है, मूड मैं आपका हूँ। आप मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं, उसके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करना चाहिए। फिर निम्नलिखित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। स्वस्थानम गच्छन देवश परिवार युत प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वग गंत्यमादरात। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार से अपने स्थान को पुधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं और मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 13 खत्म।